नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। झारखंड में जबरदस्त वोटिंग हुई है। बम्पर वोटिंग कहा जा रहा है। लगभग 65% मतदान हुआ है और अब पता नहीं, चुनाव आयोग तो एक-एक हफ्ते के बाद तक रिवाइज करता है और 6-7% तक बढ़ जाता है। अब कितना बढ़ेगा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज जो शाम 5 बजे तक की खबर है, उसके मुताबिक 65% के लगभग मतदान पड़ा है, जिसे अच्छा मतदान कहा जा रहा है। अब सवाल ये है कि अच्छा मतदान, बम्पर वोटिंग का फायदा किसको होगा? ज्यादा वोटिंग पड़ने से किसको फायदा होगा? सत्ता पक्ष को फायदा होगा, हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, या झारखंड में विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है? ये अब इस पर काफी माथापच्ची हो रही है। फिलहाल तो ये कोई दावा नहीं कर सकता, वो पुराने नियम अब नहीं चल रहे हैं कि अगर ज्यादा मतदान हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, लोग परिवर्तन के लिए वोट दे रहे हैं। ये जो पहले एक थ्योरी, एक समझदारी मानी जाती थी, ये वो तो अब खारिज हो चुकी है। अब ऐसा कई बार हुआ है कि मतदान ज्यादा होने पर भी सत्ता पक्ष को फायदा होता है, मतदान कम होने पर भी सत्ता पक्ष को फायदा होता है। इसी तरह से विपक्ष के लिए भी मतदान ज्यादा हो तब भी फायदेमंद है, नुकसान हो तब भी फायदेमंद, कम हो तब भी फायदेमंद हो सकता है। तो ये अब कोई इस पैटर्न पर आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि किसको फायदा होगा। हाँ, 2-3 चीजें ऐसी हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए, जो कुछ इशारा कर रहे हैं कि ये जो ज़्यादा मतदान हुआ है, इससे किसको ज़्यादा फायदा हो सकता है। हेमंत सोरेन क्या फिर से वापसी कर सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी वापसी करेगी? मुख्य रूप से 2 चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। पहली बात जो मैंने गौर की, वो ये कि कल तक जो है, परसों तक चुनावी प्रचार 43 सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ। इसमें जो देखा गया, तो हर सभा में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा देखी गई, खास करके इंडिया गठबंधन की सभाओं में। और उसमें भी खास करके जहां कल्पना सोरेन भाषण दे रही थी और जहां पर हेमंत सोरेन भाषण दे रहे थे, वहां महिलाओं की संख्या काफी दिखाई पड़ रही थी। कल्पना सोरेन की सभाओं में तो 50-50 का भी मामला कई जगह लग रहा था कि बड़ी संख्या में महिलाएं सभा सुनने के लिए आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में भी महिलाएं थीं, लेकिन वैसी महिलाओं की उतनी संख्या नहीं दिख रही थी जितनी संख्या इंडिया गठबंधन की मीटिंग में दिख रही थी। तो अगर महिलाओं का मतदान प्रतिशत ज्यादा होता है, तो इसका फायदा इंडिया गठबंधन को, हेमंत सोरेन को हो सकता है। क्योंकि जो मैया योजना है, अब तो दिसंबर में 2,500 रुपया मिलने वाला है। ये बात हर महिला को, झारखंड की हर महिला को मालूम है और लोग, महिलाओं ने इसे अच्छा माना है और इसको लेके एक खुशी भी उनके भीतर देखी जा रही है, एक उत्साह देखा जा रहा है। तो ऐसे में मैया का समर्थन मिला अगर जेएमएम को, तो परिणाम जेएमएम के पक्ष में ज्यादा होने की संभावना है। और उधर आप देखें तो एक तो ये योजनाओं के महिलाओं की भागीदारी, दूसरा मुद्दे की बात। मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी ठोस मुद्दे, जमीन के मुद्दे, वहां पर खास करके जो बड़ी बड़ी योजनाओं के जरिए जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट के जरिए जो आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, इस पर एक शब्द कभी नहीं कहा। वो दूसरे तरह से उसको एक हिंदू मुसलमान के एंगल से उठाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने कि बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां के आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो घुसपैठिए का सवाल, जमीन का सवाल उस संदर्भ में उठाया। जमीन का सवाल इस संदर्भ में नहीं उठाया कि जो कॉरपोरेट के लिए, बड़े बड़े कॉरपोरेट के लिए जो जमीन दी जा रही है, उसमें आदिवासियों की जमीन जा रही है, उसका क्या होगा, उनको उचित मुआवजा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जमीन का सवाल भारतीय जनता पार्टी ने वो ये हिंदू मुसलमान वाले एंगल से उसको उठाया। बांग्लादेशी घुसपैठी का सवाल, सबसे ज्यादा जोर इसी पर दिया उसने। उसके बाद तो वो आरोप प्रत्यारोप तो खैर दोनों तरफ से चलते रहे, लेकिन उनका अपना मुद्दा जो था वो घुसपैठिया वाला मुद्दा,
सर्वाधिक 1 नंबर पर था। हम बटेंगे नहीं, हम बटेंगे तो कटेंगे वाला भी था, और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इसी तरह के नारे चल रहे थे। और उनकी भी भाजपा के भी घोषणा पत्र में कई चीजें हैं, जैसे वो भी सस्ता में रसोई गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। हालांकि बिहार में वो ऐसा नहीं है, लेकिन वो है, वहां पर वो वादा किया उन्होंने। तो लेकिन उनकी ज्यादा चर्चा उनके वादों पर नहीं, वो घुसपैठिया वाले मुद्दे पर, इसी तरह के मुद्दे पर थे। और इधर इंडिया गठबंधन में आप देखें तो जेएमएम का, कांग्रेस का पूरा जोर एक वोट 7 गारंटी पर था, मैया योजना पर था, युवाओं के लिए, किसानों के लिए क्या क्या किया, बिजली बिल माफ किया, कैसे किसानों के लिए कर्जा माफ किया, छात्रों के लिए किस तरह से वो कल्याणकारी योजनाएं लेके आ रहे हैं, स्कूल जाने वाली बच्चियों के लिए क्या कर रहे हैं। तो इस पर उनका फोकस था। तो मुद्दे के हिसाब से देखें तो जनता का मुद्दा जो है वो इंडिया गठबंधन ही उठा रहा था, जो सीधे लोगों को समझ में आने वाली बात थी। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस वाले अगर आ गए तो ये एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन लेंगे। ये बात जचने वाली नहीं है। राहुल गांधी लगातार तो वो ये तो कह रहे हैं कि 50% की जो सीमा रेखा है उसको भी हम खत्म करेंगे। इस पर बीजेपी वाले कभी नहीं बोलते हैं कि 50% की सीमा खत्म करेंगे, उसको ज्यादा करेंगे, इस पर नहीं बोलते हैं। हाँ, ये जरूर वो कहते हैं कि आरक्षण खत्म नहीं हो सकता है, कोई खत्म नहीं करेगा। तो ये मुद्दों के हिसाब से देखें तो जनता के मुद्दे उठा रहा था इंडिया गठबंधन, और इस तरह के मुद्दे, घुसपैठिए वाले मुद्दे, वो बीजेपी के। और महिलाओं की सक्रियता चुनाव में काफी दिखी। ऐसे तो झारखंड आदिवासी बहुल इलाका है, और वहां पर आदिवासी समाज में वैसे भी महिलाएं ज्यादा वो श्रम से भी जुड़ी हुई हैं, और वो सार्वजनिक जीवन में भी ज्यादा हैं। तो उनके भीतर उस तरह से पर्दा प्रथा भी नहीं है जैसे बिहार या अन्य कई प्रदेशों में है। तो वहां महिलाओं की भागीदारी चुनावी सभा में, चुनावी प्रक्रिया में काफी दिख रही थी। इसका फायदा हो सकता है। तो मतदान जो है, वोटर टर्नआउट, वो काफी अच्छा रहा है। मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार को फायदा मिला था। लोकसभा चुनाव में सब मान के चल रहे थे कि नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। नुकसान किसे होगा? तो नीतीश कुमार को होगा। लेकिन हो गया उल्टा। बिहार में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का था। 16 सीटों पर वो चुनाव लड़े और 12 जीत गए, जबकि 17 पर बीजेपी लड़ी और वो भी 12 पर जीती। तो सबसे ज्यादा सीट स्ट्राइक रेट जो है जदयू का था। और उसके पीछे खास वजह ये थी कि जहां जदयू की जीत हुई थी उनमें अधिकतर जगह महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी। अब ये एक दो दिनों में ये साफ हो जाएगा कि झारखंड में जो कुल मतदान हुआ उसमें महिला मतदाताओं की संख्या कितनी थी, क्या पुरुषों से ज्यादा थी? अगर ज्यादा आती है तो इसका फायदा तब तो निश्चित रूप से वो जेएमएम को जा सकता है। हाँ, तमाम अटकलों के बावजूद एक हरियाणा का उदाहरण भी सामने है, जहां पर कोई नहीं कह रहा था कि वहां भाजपा की सरकार वापस आ रही है। सारे लोग मान रहे थे कि वहां इंडिया गठबंधन, कांग्रेस वापस आ रही है, फिर से कांग्रेस आ रही है। लेकिन वो 6% के आसपास वोट बढ़ गया, काफी वोट बढ़ गया। और वो भी कई दिनों के बाद जो है वोट प्रतिशत का जो रिवीजन हुआ, जो रिवाइज्ड आंकड़ा आया, उसमें कई प्रतिशत बढ़ गया। तो अगर यहाँ भी 6%, 7% तक मतदान अगर प्रतिशत बढ़ जाता है बाद में, रिवाइज्ड जो डेटा आएगा उसके अनुसार, तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहां हरियाणा में जो मतदान प्रतिशत बाद में इतना बढ़ के आया रिवाइज्ड में, उस पर कई लोगों ने सवाल भी उठाए। योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने भी उस पर सवाल उठाए। तो ये तो कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल आज की स्थिति में तो जो दो फैक्टर काम कर रहे हैं, उसमें महिलाओं की सक्रियता वो जो है पूरे चुनाव प्रक्रिया में दिखी है, और मुद्दे, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, इस पर ज्यादा जोर था, फोकस था इंडिया गठबंधन का। तो लगता ये है कि जो ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है इसका फायदा इंडिया गठबंधन को, हेमंत सोरेन को हो सकता है। तो देखिए, अब तो
10 दिनों के बाद परिणाम आना है। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जोहार।